बिना गारंटी मांगे जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों आपने। भारत सरकार अब आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली है। यह लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से मिलेगा। आधार कार्ड के सिवाय आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। इस लोन को लेने के लिए आपको भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद अगर आपका लोन स्वीकृत होता है तो आपको रुपए दे दिए जाएंगे। इस लोन की किस्त भी आप अपने हिसाब से करवा सकते हो और इस लोन में आपको बहुत ही कम ब्याज सरकार को देना होगा और आपको इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस लोन स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस लाइव बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो आपको लोन आपको अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकारी स्कीम यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली 2 सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से लोन अप्लाई करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पीएम स्वनिधि यानी कि इस योजना के तहत आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। यह लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड पर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पर पीएम स्वनिधि करके सर्च कर लेना है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर चले आओगे। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही आते हो यहाँ पर आपको अलग अलग स्कीम के तहत आपको यहाँ पर जैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पीएम स्वनिधि के तहत दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लोन दिया जाता है। आपको सिंपली इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यानी कि पीएम स्वनिधि। यहाँ पर आप अप्लाई लोन 50 के, अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 50 के, जैसे आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एक ही वेबसाइट के माध्यम से लोन ले सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट है। ये डिजिटल सेवा है यानी कि इसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्रूवल ले सकते हो। यानी कि आप ऑनलाइन अप्रूवल ले सकते हो। उस पेज अप्रूवल को आप प्रिंट निकलवा कर बैंक में जब जमा करवाओगे तो आपका लोन वहीं से अप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सिंपली यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1,15,45,123 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया है, जिनमें से 98,000 सॉरी 9,80,000 इससे ज्यादा लोग। आपको सेकेंड स्टेप होगा अप्लाई करना। आप आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपको डिजिटल अप्रूवल, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आपको एक डिजिटल अप्रूवल दिया जाएगा, यानी कि आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाए। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल मिलती है उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई करने की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई LORCUM लोन, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप विद आधार कार्ड से लोन ले सकते हो। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड के सिवाय अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी यहाँ पर भारत सरकार आपको लोन दे देगी। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और उससे आगे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, यानी कि अप्लाई लोन 10 के, यानी कि आप 10,000 का लोन लीजिए। और अप्लाई लोन 20 के, यानी कि आप 20,000 का लोन लीजिए। उसके बाद अप्लाई लोन 50 के सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर इस एक ही स्कीम के तहत आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट है। इस गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि डाउनलोड उद्यम असिस्टेंट भी आप यहाँ से एक ही डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आप सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने के बाद आप अपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दे सकते हो और मोबाइल नंबर देकर यहाँ पर लोन अप्लाई करा सकते हो। तो आपको यहाँ पर पूरा स्टेप दे रखा है, यानी कि किस प्रकार से आपको लोन अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर नीचे भी अलग अलग प्रकार की यानी जानकारी दे रखी है। यानी कि इफेक्टिव पर्सन, यानी कि आप टॉप परफॉर्मेंस, यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोन लिए जा रहे हैं और किस बैंक के लोन दे रही है। तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक यानी SBI बैंक सबसे ज्यादा यहाँ पर लोन दे रही है। आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा लोन दे रही है। महाराष्ट्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तेलंगाना में पंजाब नेशनल बैंक और गुजरात में कैनरा बैंक, ये बैंक सबसे ज्यादा इस स्कीम के तहत लोन दे रही है। आप भी इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप 50,000 का लोन नहीं लेना चाहते, यानी कि अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो आपको वापस से वेबसाइट यानी गूगल पे नया क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है जन समृद्ध,
जैसे आप जन समृद्ध करके सर्च करोगे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी भारत सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आपकी gov.in है तो ये आपको क्लिक कर देना है। इसकी डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा। अगर आपको जो भी अपनी लैंग्वेज से आपको पसंद है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको दोस्तों सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वेबसाइट पर चले आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये जो भी स्कीम है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, वो स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको जो भी स्कीम के तहत आपको लोन लेना है, जैसे आपको ई किसान उपज निधि के तहत लोन लेना है, या आपको कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान क्रेडिट कार्ड होता है जो केसीसी से कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ पर लोन दे दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और आपको अगर कृषि आधारित संरचना लोन, यानी कि अगर आप कोई, यानी आप अगर इन अपने खेत के लिए कोई ऋण लेना चाहते हो, कोई अगर आप आधारित आप संरचना के लिए कोई लोन लेना चाहते हो, किसी जो जो भी अगर आपको लोन चाहिए तो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर आप व्यवसाय, यानी व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि अगर आप अपना बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर लोन दे दिया जाएगा। और अगर आप आजीविका ऋण, यानी अपने पर्सनल लोन भी उसे कहा जाता है, पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। और अगर आप शिक्षा लोन लेना चाहते हो, यानी कि पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हो, तो भी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। आपको दोस्तों सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर चले आना है। अब आपको जो भी लोन चाहिए आप उस स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से व्यवसायिक गतिविधि लोन, यानी कि बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करके बताऊंगा। अगर आपको किसी और के लिए भी अप्लाई करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आना है, व्यवसायिक गतिविधि ऋण को इसके ऊपर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 6 योजनाएं इस लोन को दे रही है। अब ये योजना कौन सी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि पीएमईजीपी लोन, जो सभी को पता है। उसके बाद 2 नंबर योजना है बुनकर मुद्रा ऋण, यानी डब्ल्यूएमएस है। और 3 नंबर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई योजना। उसी के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत योजना है जिसके प्रकार आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर पात्रता की जांच करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर पात्रता की जांच के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आइए आपकी योग्यता की जांच करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, जैसे कि आपका किस प्रकार की लोन ले सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रखते हैं, उसका चयन कीजिए। अगर आप कोई नया बिजनेस लेना चालू करना चाहते हो तो आपको नया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आप मौजूदा है तो आप मौजूदा के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप इस लोन को आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप फोन में अप्लाई करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा और आसानी से भी इसमें नहीं होता है, इसलिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। अगर आपने कक्षा 8 पास कर ली है तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना नहीं के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ज़्यादातर बैंक यहाँ पर लोन नहीं देती है। आपको सिंपली हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने ईडीपी पर प्रशिक्षण लिया है, यानी कि ईडीपी प्रशिक्षण होता है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके का जेंडर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जेंडर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी सामाजिक श्रेणी, यानी कि आपकी जाति किस प्रकार से है, अगर आप अन्य में हो या अन्य पिछड़ा वर्ग में या SC ST या अल्पसंख्यक, जो भी आपकी जाति है आपको सिंपली वहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आना है, क्या भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो। अगर आप हो तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना अपने के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पूर्वोत्तम क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में निवेश करते हो तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना स्थान सेलेक्ट करना है कि आप शहर में रहते हो तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपना शहर या गांव सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पूछ रहा है आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन कीजिए। अब आपको सिंपली अपना प्रकार चयन कर लेना है। अगर आपका कोई फर्म है तो आपको यहाँ पर गैर व्यक्तित्व करना है, वरना आप व्यक्तित्व कर सकते हो। उसके बाद आपको अनुमानित परियोजना लागत आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपना आपका कोई बिजनेस है उसमें आप कोई चीज़ लाना चाहते हो तो आपको कितने रुपए लगेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। जो भी आपका रुपये आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप
आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली अपना कृपया हमें वो राशि बताइए जो आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हो। अब आपको जो भी आपकी निवेश राशि है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लाख डाला है, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। सिंपली आपको डाल देना है। उसके बाद आपको आ जाएगा आवश्यक ऋण की राशि, यानी कि 90,000 जो भी आपकी है, आपको सिंपली यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद पात्रता की जाँच के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यानी कि पीएमएमवाई योजना के तहत यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, जिसमें 90,000 रुपये लोन दिया जा रहा है। 1,910 रुपये की मुझे किस्त देनी होगी और ये किस्त 5 साल तक चलेगी। आप इस हिसाब से अपना ब्याज भी निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आवेदन करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल होने के बाद आपको यहाँ पर मैंने पढ़ लिया इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके ये सारी ये गतिविधियाँ पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी प्राप्त करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस में आपको एक नेक्स्ट वीडियो नहीं, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसके अंतर्गत बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिलहाल बहुत बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ नई जानकारी सीखने को मिली है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।